सबको जय मसीह की। मैं अपने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो ही एकमात्र सच्चे और ज़िंदा प्रभु हैं। वो ऐसे परमेश्वर हैं जो सब असंभव कामों को संभव कर दिखाते हैं। हालेलुया। जहाँ कोई डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकता, जहाँ सारी की सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहाँ यीशु मसीह करने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो ऐसे परमेश्वर हैं जो हम मनुष्यों के सच्चे सृजनहार हैं। वो ऐसे परमेश्वर हैं जो हम मनुष्यों से सच्चा प्यार करते हैं। वो हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे सारे श्रापों को तोड़ते हैं, हमारे सारे बंधनों से हमें आज़ाद करते हैं। वो हमारे सच्चे मुक्तिदाता हैं, सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिस फैमिली में हम लोग नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। और मैं इस वीडियो के द्वारा आप सब से आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को बताना चाहती हूँ कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा मिरेकल किया जो सब के लिए कठिन था। हालेलुया। मैं बचपन से ही लेफ़्ट हैंडर हूँ और अपने सारे कामों को मैं अपने लेफ़्ट हैंड से ही करती हूँ। और ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि मेरे लेफ़्ट हैंड में धीरे धीरे पेन होना शुरू हो गया, और वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि पेन के कारण मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, इस रात में सो नहीं पाती थी। और वो हाथ का जो मेरा साइज़ था, लेफ़्ट हैंड मेरा एक जैसे पैर की जांघ होती है, उस पैर की जांघ के बराबर मेरे हाथ का साइज़ हो गया। और सारे कपड़े जितने भी मैं पहनती थी लेफ़्ट हैंड साइड से सारी एक एक बाजू हटा दी गई, क्योंकि किसी भी ड्रेस में वो हाथ मेरा आता नहीं था, समाता नहीं था, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। और जिस सिटी में मैं रहती हूँ, कानपुर शहर है, वहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स को मेरा हाथ दिखाया गया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर एक बोन स्पेशलिस्ट को मेरा हाथ दिखाया गया। उन्होंने मेरी हाथ की बायोप्सी की, और बायोप्सी में ये रिपोर्ट आई कि मेरे कैंसर है, बोन कैंसर है, और बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है। और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने बोला कि मेरा हाथ कटा दिया जाए, क्योंकि बाएं साइड में हार्ट होता है। अगर हार्ट में इन्फेक्शन फैला तो डॉक्टर्स ने बोला कि हम लड़की को नहीं बचा सकते, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इतना पैसा आप लोग जमा करिए और लड़की का हाथ काटना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस समय तक मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अपने प्रभु के पास आ चुकी थी, और मैं चर्च जाने लगी थी। और वहाँ पर जिस चर्च में मैं जाती हूँ, उस चर्च के पास्टर जी ने और वहाँ के लोगों ने सब ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना की, उपवास किया। मेरे लिए पास्टर जी ने अनाउंस कर दिया इस बात के लिए कि सब लोग फास्टिंग रख के इस बेटी के लिए दुआ करें। और प्रार्थनाएं हो रही थी, और प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने अद्भुत काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और उस समय मेरे जीवन का ये अंगीकार था कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, तू ही मेरा प्रभु है। मेरे जीवन में हाथ रहे या ना रहे, लेकिन मेरा जिंदा परमेश्वर, मेरा मुक्तिदाता तू ही मेरा एकमात्र सच्चा प्रभु है। हालेलुया। और मेरी फैमिली में मुझे लोग यहाँ से कानपुर से लेकर मुंबई गए, बॉम्बे में, जहाँ पर एक कैंसर का ही स्पेशल हॉस्पिटल है जिसका नाम टाटा मेमोरियल है। वहाँ पर जब मुझे ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कानपुर की कोई भी रिपोर्ट, कोई भी कुछ भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फिर से मेरी सारी जांचें की, मेरी बॉडी की ECG, सोनोग्राफी और बहुत सारे एक्सरे किए। और वहाँ के डॉक्टर्स ने जब सारी जांचें कर ली तो उस जांच के बाद जो उस हॉस्पिटल के द्वारा जो रिपोर्ट बनी, टाटा मेमोरियल के द्वारा, तो ये रिपोर्ट थी कि मेरे को बोन कैंसर है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसका एक ही ऑप्शन है कि इस बेटी का हाथ काटा जाएगा। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी को पूरा तैयार कर दिया गया हाथ काटने के लिए, और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए उन्होंने सारी ड्रेस वगैरह मेरे को पहना दी और मेरे को बेहोश कर दिया। और अचानक ऐसा हुआ, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे चर्च में, और प्रार्थनाओं का फल ये हुआ कि मेरे को अचानक हाई फीवर आ गया। डॉक्टर्स ने बोला कि लड़की एनीमिक है, ब्लड की कमी है, और इस कंडीशन में इसका हाथ हम नहीं काट सकते हैं। और उन्होंने मेरा हाथ काटना उस समय टाल दिया। और फिर डॉक्टर्स ने मेरी बॉडी की फिर से एक जांच कराई, और जो उनकी उस समय की
जो जांच उन्होंने कराई, जो उसकी रिपोर्ट आई, पहली वाली जांचों से काफ़ी वो अंतर में था। तो डॉक्टर्स को ये लगा कि ये कैसे अंतर में आ गया है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए अद्भुत कामों को कर रहा था। हालेलुया। और जो फिर से उन्होंने वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरी सारी जांचें कराई और जो फिर फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर्स की बनी उसमें ये था कि मेरी बॉडी में कहीं भी कैंसर नहीं है। हालेलुया। वो डॉक्टर्स बिल्कुल उछल पड़े और उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा मिरेकल इस लड़की के लाइफ में है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसका नाम पैराथायराइड हार्मोन गले में होता है, वो इस लड़की का डिसबैलेंस हो गया है। इस वजह से यहाँ पर गले का ऑपरेशन किया जाएगा। और गले के ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ने मेरे पास आकर बोल दिया कि बेटा आप घबराना नहीं, हो सकता आपकी आवाज़ भी चली जाए, हो सकता आपकी आवाज़ पुरुषों के समान आदमियों के समान हो जाए, क्योंकि ऐसे केस में ऐसा होता है। आप बिल्कुल घबराना नहीं, उन्होंने डॉक्टर्स ने मेरे को पास में आकर स्पेशली मेरे को बोल दिया। लेकिन और मैं इस बात से थोड़ा सा डर गई, लेकिन मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु ने जो चरवाहा मेरे ऊपर नियुक्त किया है, उन्होंने मेरे को वचन से ढांढस बढ़ाया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल मत घबराना क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आवाज़ पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। और मेरे गले का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो आवाज़ थी पहले से बेटर हो गई। हालेलुया। कुछ भी निगेटिव असर मेरे जीवन में नहीं आया। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और धीरे धीरे पूरी मेरी बॉडी की कंडीशन अच्छी हो गई। मेरा हाथ पहले के फॉर्म में आ गया और मैं इस हाथ के द्वारा आज अपने हाथ को उठाकर अपने परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। और हालेलुया। और अब इस हाथ के द्वारा मैं सारी वस्तुओं को उठा सकती हूँ। कोई भी मेरी बॉडी में कैंसर नहीं है। सारी कैंसर की बीमारी को मेरे यीशु मसीह ने अपने पांव तले कुचल दिया। मैं अपने प्रभु का, अपने लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और